वैष्णव देवी के बाबा कुल्लू। यह चलचित्र सत्य घटनाओं पर आधारित है। माँ, क्या पुनर्जन्म की बातें सही हैं? आप यहाँ नागेश्वर महादेव की स्थापना करना। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका ना हो भला। अरे ये फौजी कहाँ से आ गया? जय माँ, जय जय माँ, जय जय मेरी माँ, कष्ट निवारिणी अम्बे मेरी माँ। बाबा को चरणामृत लेना है। जीव ब्रह्म में यूं है दूरी, मृग की नाभि में कस्तूरी। माधवानंद ने बाबा जी की कुटिया पर पत्थर फेंकना नहीं छोड़ा। बाबा अब समाधि लेगा। बाबा जी अभी उच्च भूमि में है, कोई इन्हें तंग ना करे। छोड़ के सबको जाना है यह देह ये सकल जहां। पूजनीय गुरु हमें कुछ ज्ञान ऐसा दीजिए, छोड़ दे हम छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। बाबा, लगाया है शतचंडी का शिव। माता जी, आप और स्वामी जी शिवपिंडी में नजर आ रहे हैं। स्वामी जी माँ गीता प्रगटे। अभी तक तो चमत्कार सुनते आए हैं, आज देख भी लिया। अविरत बहती नदी की धारा असंख्य जीवों की सेवा करते हुए अंततः सागर में विलीन हो जाती है। बस मनुष्य का जीवन चक्र भी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। माँ, क्या पुनर्जन्म की बातें सही हैं? बेटा, पुनर्जन्म की बातें सही हैं या गलत, ये मैं नहीं जान सकती हूँ, लेकिन ब्रह्मांड के नियम अनुसार यह पूरा सृष्टि चक्र चलता है। माँ, वैष्णो देवी मंदिर और बाबा के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सन 1961 में बाबा जम्मू वैष्णो माता के दर्शन करने गए थे। दर्शन करते करते बाबा इतने भाव विभोर हो गए कि माँ माँ कहकर पुकारने लगे। माँ, 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 बाबा को भाव समाधि लग गई और उन्हें माता का साक्षात्कार हुआ। माँ ने प्रसन्न होकर बाबा को कुल्लू घाटी की उस गुफा के बारे में बताया, जहाँ माँ ने उमा के रूप में प्रभु शिव की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष पहले तप किया था।
माँ ने कहा, बेटा, उस गुफा के प्राकट्य का अब समय आ गया है और इस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। सर्दियाँ आरंभ हो चुकी थी। बाबा जी एक पतली सी चद्दर ओढ़े अखाड़े वाले शिव मंदिर में घंटों ध्यान में मग्न होकर पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर बाबा जी पहुँचे। वहाँ पर एक शिव मंदिर है। बाबा जी वहीं रहने लगे। फिर क्या था, भक्तों का आना जाना वहाँ भी शुरू हो गया था। एक दिन शाम को बाबा जी ध्यान में बैठे थे कि वत्स, तेरी सेवा भावना से मन प्रसन्न हुआ। प्रणाम नाग देवता। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तू यहाँ नागेश्वर महादेव की स्थापना करना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तू ही मेरी गंगा मैया है। नागेश्वर महादेव की स्थापना के लिए शिवलिंग दे दो माँ, शिवलिंग दे दो माँ। शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। भोले पधारे आज मेरे घर, जीवन यूं साकार किया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। बजे मंजीरे, शंख ध्वनि चहूं दिशि है घेरे। ढोल बजे मंजीरे, शंख ध्वनि चहूं दिशि है घेरे। दूधों नहलाऊं शिव जी आज मैं, मन मेरा खाए ही लो रे। निष्काम कर्म और सेवा का व्रत आज मैंने है लिया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। शुभ दिन ऐसा आया है, भोले खुशियाँ अनंत लाया है। शुभ दिन ऐसा आया है, भोले खुशियाँ अनंत लाया है। तू ही भीतर तू ही बाहर, कण कण में तुझे पाया है। स्वीकार करो पूजा मेरी, मन ने
शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। इस महादेवी के तीरथ में महादेव पधारे हैं। इस महादेवी के तीरथ में महादेव पधारे हैं। फूलों की बरसाते करते देवी देवता सब आए हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर का चरणामृत मैंने आज पिया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। भोले पधारे आज मेरे घर, जीवन यूं साकार किया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका ना हो भला। गुरुजी, अब क्या है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे तू भूखा पैदा हुआ था क्या? मेरी तो किस्मत फूटी हुई है। दूसरों के चेले भिक्षा मांग के गुरुजी को खिलाते हैं और मुझे तुम्हारे लिए भीख मांगनी पड़ती है। अभी जैसा गुरु वैसा चेला। क्या कहा? कुछ नहीं गुरुजी। वत्स जी महाराज, हम साधु संतों के लिए यहाँ आसपास में कहीं भोजन की व्यवस्था हो सकती है? महाराज यहाँ पास में ही नागेश्वर जी का मंदिर है और वहाँ के बाबा जी बहुत दयालु है। आपको वहाँ भोजन की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। कल्याण हो। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। दिल करता है यहीं पर अड्डा जमा दे। बहुत दिन इधर उधर भटक लिया, बहुत दिन दर बदर पे जाकर भीख मांगी, यहीं कहीं ठिकाना बना ही लेते हैं। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। जय शिव शंकर जय भोले शंकर, तूने बड़ा उपकार किया। भोले पधारे आज मेरे घर,
जीवन मेरा साकार किया। जय शिव शंकर। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका ना हो भला। आइए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ धोने की प्रथा नहीं है क्या? गंदे हाथों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी मैं प्रबंध करता हूँ, आइए। गुरुजी, हाथ धोने के चक्कर में कहीं खाने से हाथ न धोना पड़ जाए। चुप! घोर अपमान, एक संत पुरुष का घोर अपमान। झूठे बर्तन में खाना खिला के पाप के भागीदार बनना चाहते हो, अपने लिए नर्क का द्वार खोलना चाहते हो। भक्त जी बाबा जी। महाराज जी को साफ कटोरी में प्रसाद दो। देखा तुमने, बाबा जी ने खुद अपने हाथों से धोकर कटोरी दी। बाबा जी अहंकार से परे हैं। अरे मूर्खो, वो तो हमारे गुस्से से डर गए थे कि कहीं हम श्राप ना दे दे, वरना उन्हें नर्क में जाना पड़े। मतलब आपकी नर्क में भी चलती है? जाना है तुझे? भेज नहीं, नहीं, नहीं। जहाँ गुरु वहाँ चले। चुप! भक्त जी महाराज जी। बाबा जी से कहना कि हम यहाँ 4-5 दिन ठहरना चाहते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करें। जी अच्छा। क्या चाल चली है गुरुजी आपने। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ। भूखे लोग हैं। बाबा जी, कुछ साधु 2-4 दिन ठहरना चाहते हैं। अतिथि देवो भव, उनके ठहरने का प्रबंध किया जाए। जी बाबा जी। महाराज, आज पूजा नहीं करेंगे महाराज। हम बाहरी पूजा का दिखावा नहीं करते हैं। ईश्वर तो इंसान के अंदर होता है। परंतु आप तो कहते हैं महाराज कि जिस भगवान को हमने देखा ही नहीं। मूर्ख! चुप कर। तेरे जैसे 2-4 चेले अगर मिल जाए तो गुरुजी का तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसा गुरुजी आप हमें सिखाएंगे तो ऐसा ही तो हम सीखेंगे ना। हाँ तो सीख लो। पूजा करो, समझे? पूजा करो, लेकिन पेट पूजा करो। तुम्हारे लिए यही आज का ज्ञान है। प्रभु आप महान हैं। इसी तरह 4-5 दिन रुकने की बात करके उन्होंने 6 मास निकाल दिए। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में
जितनी पूजा पाठ करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे, वही ऊपर साथ में आने वाला है। बाकी सब यहीं के यहीं धरा रह जाना है। इसलिए मोह को छोड़ दो, माया को त्याग दो, लालच से पीछा छुड़ाओ। बाबा जी आगे गए। बाबा जी शास्त्रों का ज्ञान लोगों के साथ ही बह गया। चुप करो। मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक बाबा जी है, मेरी दाल नहीं गल सकती। कुछ भी करके मुझे बाबा जी को यहाँ से रवाना करने का उपाय सोचना ही पड़ेगा। जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ना हो भला। भक्तों, जीवन में इन बातों का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना, निष्काम सेवा करना, कभी किसी का बुरा न सोचना एवं न करना, हमेशा सत्य। बाबा जी, बाबा अरे जी। माधवानंद जी, उठिए उठिए उठिए, यह क्या कर रहे हैं आप? बाबा जी, आप मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप में मत डालिए। आप तो संत पुरुष हैं। बाबा जी, सच्चे संत पुरुष तो आप हैं। हम तो पापी जीव है बाबा जी। माधवानंद जी, कोई इच्छा लेकर आए हो? हाँ, लेकिन हमारी इच्छा कहाँ पूरी होती है बाबा जी। हमारी तो इच्छा है कि हम अपने तन मन धन से लोगों की सेवा करें, भक्ति करें, पूजा करें। लेकिन आपकी उपस्थिति में लोग हमसे बाबा जी मुंह मोड़ लेते हैं। तो क्या चाहते हैं आप माधवानंद जी? बाबा जी, जब तक आप यहाँ हैं, लोग हमें सेवा का मौका नहीं देंगे। आप तो सिद्ध पुरुष हैं। जहाँ भी जाएंगे नए भक्त खींचे चले आएंगे। हम पर कृपा कीजिए और इस पवित्र स्थान का उत्तरदायित्व हमें सौंप दीजिए। बाबा को कोई आपत्ति नहीं है माधवानंद जी, पर आपको बाबा की एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात बाबा जी? यही कि आप पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से सेवा पूजा करेंगे और इस तीर्थ की पवित्रता बनाए रखेंगे। ये भी कोई कहने की बात है बाबा जी? आपकी आज्ञा का पालन होगा। अरे मूर्खो, बाबा जी के पैर छुओ। चलो बाबा। और पुनः स्वामी जी अखाड़ा बाजार से शिव मंदिर चले गए। क्या स्वामी जी के भक्तों ने माधवानंद का विरोध नहीं किया? स्वामी जी ने ही उन्हें ऐसा करने से रोका था। बाबा जी नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बाबा आप सभी के स्नेह को समझता है। बाबा का उद्देश्य कुछ और ही है। बाबा को माँ उमा की गुफा ढूंढनी है और साकार रूप में माँ को भी खोजना है। बाबा को जाना होगा।
उसका भला, जो ना दे उसका ना हो भला। आखिर बाबा जी ने वो गुफा खोज ही निकाली। शिव गुफा से ठीक नीचे वो गुफा है। सारा शहर उस गुफा को देखने आने लगा। चाय दो सबको। टेणुराम, रामलाल, आने वाली शिवरात्रि को गुफा में महादेवी की स्थापना करने का विचार है। अखाड़ा बाजार का एक लाला साथ चलेगा मूर्ति लाने, और पैसों की व्यवस्था भी वो ही करेगा। आपकी आज्ञा हो तो हम भी साथ चले। जैसी महादेवी की इच्छा। चाय दो सबको। आधा कप चाय बची है, आप में से किसी को। रहने दो देणुराम, रहने दो। चाय दो इनको। मैं चाय बनाकर लाता हूँ बाबा जी। रहने दो, केतली से ही दे दो। चाय दो इनको। बाबा जी, ये कैसी लीला है? सब महादेवी की कृपा है। प्रणाम बाबा जी। अरे फौजी प्रेम सिंह, आओ 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 आओ, बैठो। कैसा है रे तू? ठीक हूँ बाबा जी। घर जाने के लिए कुछ दिन की छुट्टियां ली हैं, आपके दर्शन करने चला आया। लो चाय पियो। अरे, ये फौजी कहाँ से आ गया? कल तो हम सबको नींद आ गई थी, क्या आज भी पत्थर नहीं मार सकेंगे? अरे मूर्खो, कभी तो शुभ शुभ बोला करो। देश सेवा में मुझे बहुत आनंद मिलता है, पर जब यहाँ आता हूँ तो एक अलग सी ऊर्जा मिलती है बाबा जी। रात बहुत हो चुकी है, मुझे निकलना भी है और भूख भी बहुत लगी है। खाना खाएगा? बाबा जी, आपको खामखा तकलीफ होगी। भूख लगी है ना? क्या पसंद है? बोल।
मेरी पसंद का भोजन यहाँ कहाँ मिलेगा बाबा जी? मिलेगा, कोशिश करके तो देखो। माँ का दरबार है, जो मांगोगे सब मिलेगा। आज तो मुझे मक्की की रोटी, सरसों का साग और गमरू का अचार खाने का दिल कर रहा है बाबा जी। बाबा की परीक्षा करता है, तू जानता है ना। इस मौसम में यह सब यहाँ कहाँ। माँ अन्नपूर्णा तेरी इच्छा पूरी करे। माँ, खाना इस भक्त के लिए है, इसे दे दो। बाबा जी, ये सब कैसी लीला है? माँ का प्रसाद ग्रहण करो भक्त। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न है, प्रेम से खाओ। देख के लीला संत की भक्त हुआ हैरान, मांगे जो पाए बही मन चाहे पकवान। प्रणाम बाबा जी। आओ भक्त, बैठ जाओ। जी। लो, चाय पियो। बाबा, आप हमें स्वयं चाय पिलाकर और खिचड़ी पकाकर खिलाते हो। आपके हाथों सेवा करवाना हमें अच्छा नहीं लगता बाबा। माँ के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं तो माँ का सेवक हूँ। कामना वासना का त्याग करके निष्काम प्रेम भाव से सेवा करना, यही मेरा धर्म है। आनंद मिलता है। बाबा, आपका नाम बाबा? साधुओं के नाम नहीं होते। मैं तो माँ का सेवक हूँ। आप मुझे सेवकदास कह सकते हैं। शिवरात्रि को गुफा में श्री महादेवी की स्थापना होगी। बाबा जी, हमारे लायक कोई काम, कोई आज्ञा? सेवा करने के लिए शिवरात्रि के एक दिन पहले आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा। हम सब आएंगे। बाबा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी जी, मैं आपको ये बताने आया था कि आपको जिसने। आओ, बैठो। चाय पियो पहले। अब बताओ, क्या कहा लाला ने? स्वामी जी, लाला ने। स्वामी जी, आपने कैसे जाना कि मैं लाला की बात करने आया हूँ? मैंने तो बस यूं ही कह दिया। क्या कहा लाला ने? लाला ने कहा है कि
कल आपके साथ महादेवी की मूर्ति लाने नहीं आ पाएंगे और पैसों का प्रबंध भी नहीं हो पाएगा। जैसी माँ की इच्छा। शिवरात्रि के दिन मूर्ति की स्थापना नहीं हुई तो बाबा यही समाधि ले लेगा। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। आओ अवतारचंद। जी। सुना है बाबा जी, लाला ने आपके साथ चलने से इनकार कर दिया और धन देने से भी। इसे रख लीजिए। कोई बात नहीं, हम चलेंगे आपके साथ हरिद्वार मूर्ति लेने। माँ, ये चूड़ियां मत उतारिए, ये तो आपके हाथों की शोभा है। माँ पैसों का इंतजाम कर ही देगी। बाबा जी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। आप तो हमें आज्ञा करिए, मूर्ति लेने कब चलना है? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। महादेवी सब कुछ ठीक कर देगी, आपकी श्रद्धा जरूर रंग लाएगी। जय महादेवी माँ। जय महादेवी माँ। 1965 में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार से लाई गई माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जगत की तू है जननी।
मुझसे है माँ। जय माँ, जय जय माँ, जय जय मेरी माँ। कष्ट निवारिणी अम्बे मेरी माँ। कई दानवों का संहार किया, देवों की रक्षा कई बार है की। कई दानवों का संहार किया, देवों की रक्षा कई बार की। जब भी धरा पर पाप बढ़े तूने पाप मुक्त यहाँ धरती की। हो पाप मुक्त अंतर मन सबका, ऐसा वरत दे मेरी माँ। जय माँ, जय जय माँ, जय जय मेरी माँ। कष्ट निवारिणी अम्बे मेरी माँ। ये दुनिया है सकल छलावा, ये दुनिया है सकल छलावा। तेरा ही नाम सच्चा मेरी माँ। तेरा ही नाम सच्चा मेरी माँ। जय माँ, जय जय माँ, जय जय मेरी माँ। कष्ट निवारिणी अम्बे मेरी माँ। जय माँ, जय जय माँ, जय जय मेरी माँ। कष्ट निवारिणी अम्बे मेरी माँ। तब से लोग इसे वैष्णो माता का मंदिर मानने लगे। प्रणाम। एक दिन मेरी माँ के साथ मैं एक ज्योतिषी के पास गई थी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम माताजी, प्रणाम। आइए प्रणाम। आइए, बैठिए। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। और बहन जी, इस लड़की को प्रभु के दर्शन होंगे। अभी मन थोड़ा चंचल है, कुछ समय लगेगा। पंडित जी, मैं तो यहाँ बेटे के शादी के बारे में जानने आई हूँ। आप कुंडली देख के बताइए कि शादी का योग कब है। जरूर। विजय की शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी। मुझे तो चिंता हो रही थी। विजय के भाग्य में यही लिखा है। आप उसकी चिंता ना करें और निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे। पंडित जी, ये मेरी बेटी गीता है। माताजी, इसकी मुखाकृति देखकर तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस कन्या को प्रभु के दर्शन होंगे। आप इसकी चिंता ना करें और जो होना है सो होकर ही रहेगा। लीजिए माताजी। प्रणाम। 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 बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, हम सब भी घाट बनाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। रामलाल, बड़ी दूर से आए हो,
पहले थकान उतार लो। ये तो गंगा घाट है। घाट का निर्माण खुद ही करना है। आपकी आज्ञा हो तो हम निर्माण में आपका हाथ बटाएं। आप सभी के कारण तो यह सब संभव हो रहा है। शिव गुफा व महादेवी गुफा का पुनः निर्माण और बाबा की कुटिया आपकी सहायता से ही बने हैं। कल बाबा यहाँ भंडारा करना चाहता है। आप सभी आना सेवा करने। ठीक है, हम सब आएंगे। अच्छा, तो हम सब चलते हैं। जी बाबा जी। हो गई तेरी पूजा? लाओ प्रसाद मेरा। ये लीजिए। प्रसाद से पहला हक तो आप ही का बनता है। कल बाबा भंडारा कर रहे हैं, मुझे जल्दी उठा देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अभी। हाँ चलो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। आ गए सब लोग? जी बाबा जी। भंडारे के लिए कुछ सामग्री लाए हो क्या? बाबा जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब भंडारा कैसे होगा बाबा जी? बाबा जी, बाजार जाके सामान ले आए। रहने दो, महादेवी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप सब पतीला आदि लेकर पानी गर्म करने के लिए रख दो। मगर बाबा, खाली पतीली और कढ़ाई? अब क्या इसमें पत्थर डालें? देणुराम, चावल का पानी उबल गया क्या? उबल रहा है बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। आओ लाला आओ। बाबा, आज मन ने कहा ये चावल, आलू, घी, आटा और मसाले ले जा। कहीं मन की सुनकर कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नहीं लाला,
आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। रामलाल। जी बाबा जी। ये लो, महादेवी की कृपा से भंडारे की सामग्री आ गई। बाबा जी के चमत्कार बाबा जी ही जाने। नहीं वत्स, चमत्कार के पीछे मत भागो। ईश्वर पर श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा जी, थोड़ा सा प्रसाद बचा है, ऊपर मंदिर में ले जाएं? नहीं रामलाल, खाली बर्तन लाए थे, खाली ही ले जाएंगे। कुछ और लोग आएंगे। गीता, दिन भर बच्चों को पढ़ाना थका देता होगा ना? नहीं रे, बच्चों को पढ़ाने में तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और ऊपर से शाम को बाल गोपाल आध्यात्मिक संस्था में 50 बच्चों को एक साथ 1-1.5 घंटे तक ज्ञान की आध्यात्मिक शिक्षा भी देती हूँ। फिर भी नहीं थकती हूँ। वैष्णव मंदिर के बाबा जी। चलते हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हमारे घर पधारकर हमारा घर पावन कीजिए और भोजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। आएगा, बाबा तेरे घर आएगा, गुरुवार को आएगा। जी प्रणाम बाबा जी। आओ। यही तो वो चरण है, यही चरण। माँ, इन्हीं चरणों की तलाश मुझे सालों से थी। कहो माँ, कैसे आना हुआ? स्वामी जी, मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कई डॉक्टरों को दिखाया, पर आओ भक्त, मेरे पास आओ। माँ की कृपा बनी रहे। माँ, इसे हर सोमवार को शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए कहना, और आप भोजन करने से पहले किसी साधु को भोजन कराना।
आपकी कृपा बनी रहे बाबा जी। कृपा तो जगत जननी श्री माँ की। चलती हूँ बाबा जी, बहुत दूर जाना है। बाबा जी आए नहीं अभी तक? माँ, आज आने को कहा तो था। बाबा जी, हाँ। बाबा जी। माँ, बाबा को इन्हीं चरणों की तलाश थी। रामलाल। जी बाबा जी। सभी भक्तों को प्रसाद देकर भेज दो। जी बाबा जी। बाबा कुछ देर के लिए यहीं रुकेगा। बाबा जी कुछ देर यहाँ रुकेंगे। उन्होंने आप सबको जाने के लिए कहा है। विपिन। जी बाबा जी। एक लोटा पानी और परात लेके आओ। जी बाबा जी। माँ, अपने चरण परात में रखो। बाबा को चरणामृत लेना है। रामलाल, माँ से कहो अपने चरण परात में रखे, वरना बाबा यहीं देह त्याग देगा। बाबा जी से चरण धुलाने में मुझे पाप लगेगा। बाबा जी की बातों में गूढ़ रहस्य होता है। किशन जी के सर दर्द के समय राजा जी उनके सर पर पांव रखने को तैयार हुई थी ना। भक्ति मार्ग में परीक्षा देनी पड़ती है। अनीता, तुम? मौसी जी, नानी ने कहा है कि मनाली वाले मौसा जी बीमार है और कुल्लू अस्पताल में भर्ती है। बेटा, बाबा जी और हम सब तो कल हरिद्वार के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाबा जी को ये मैसेज दे दूंगी। तुम अभी घर जाओ, नानी जी को बोलना चिंता ना करें। जी मौसी जी। जीवन में इन बातों का हमेशा ख्याल रखना। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। बाबा जी,
मनाली वाले मौसा जी की तबीयत खराब है, हम हरिद्वार नहीं जा पाएंगे। हाँ, आप रुक जाओ, अस्पताल चली जाना और बाद में हरिद्वार आ जाना। बाबा तो कल अपने भक्तों के साथ चल देगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन 3 दिन बाद ही होगा, उनको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। जी बाबा जी। सन 1974 में सीताराम पुजारी बाबा जी के साथ मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। मैं 5 बजे मंदिर आती, पूजा पाठ करती और 7 बजे लौट जाती। फिर एक दिन सुबह जब मैं मंदिर आई तो माँ, बाबा जी से कहना कि सीताराम जा रहा है यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ? बाबा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। क्यों रे सीताराम, इतना गर्व कि बाबा के कपड़े पहनकर भी नहीं जा सकता? कहाँ जाएगा माँ को छोड़कर? एक दिन तुझे वापिस आना ही पड़ेगा। सन 1976 में बाबा जी अपने एक भक्त के घर से 6 दिन का कुत्ते का पिल्ला ले आए और मुझे देकर बोले, माँ लो, ये सीताराम आ गया, इसका नाम मैंने भालू रखा है। मैं हैरान थी कि बाबा ने सीताराम क्यों कहा होगा। फिर एक दिन 1977 में एक संत मंदिर में आए और बाबा जी से कहने लगे, महाराज आपके पास जो सीताराम आता था ना, उसकी अमरनाथ यात्रा से लौटते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात काफी साल तक भालू मंदिर में रहा। सन 1990 में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखो, मंदिर में यहाँ उस भालू की समाधि भी बनाई है। माँ, इस मंदिर के बारे में कुछ और बताइए ना। आओ। सन 1978 में एक नव युवक मंदिर की लाइब्रेरी में आया। माँ, मुझे विवेकानंद जी की ये पुस्तक चाहिए है। ठीक है, बाहर रजिस्टर है, उसमें अपना नाम और पता लिख दो। जी, प्रणाम। प्रणाम। नरेंद्र अक्सर मंदिर आता और पुस्तक ले जाता। उस दौरान एक और युवक ठाकुरदास भी मंदिर में आने लगा। बेटा, तेरा नाम क्या है? ठाकुरदास। ठाकुर तो ये है, आज से तेरा नाम कमाल है। कुछ समय बाद दोनों मंदिर में रहने लगे और सन 1983 में बाबा ने नरेंद्र और ठाकुरदास दोनों को दीक्षा दी। नरेंद्र का नाम विवेक और ठाकुर का नाम कमालदास रखा। बाबा जी ने दरिया किनारे एक अन्न क्षेत्र खोला और 1985 में एक औषधालय। फरवरी 1979 में बाबा जी ने एक संकल्प लिया कि अगली शिवरात्रि तक इस शिव गुफा, जो वर्तमान शिव गुफा ऊपर है ना, वो शिव गुफा के निर्माण के लिए बाबा जी रात्रि निवास बाजू वाली चट्टान के छोर पर करेंगे और दिन में शिव गुफा के निर्माण के लिए पत्थर तोड़कर शिव मंदिर में शिव की मूर्ति और शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात ही बाबा नाखून और दाढ़ी निकालेंगे हरिद्वार जाकर। फिर एक दिन बाबा जी जब
चारपाई पर सो रहे थे तब? क्या हुआ विवेक? बाबा जी, चारपाई के नीचे सांप था। मैंने डंडे से मारा तो पत्थर के आगे कहीं चला गया। ये तूने क्या कर दिया विवेक? तू यहाँ से चला जा। बाबा जी ने मुझे यहाँ से चले जाने को क्यों कहा होगा? किसको पूछूं मैं? गीता माँ से। माँ, माँ। हाँ? माँ, वो बाबा जी। तू यहाँ से चला जा। अभी तो नहीं समझ पाएगा बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा था। सांप का कष्ट और तुम्हारी नादानी बाबा जी खुद ही सह लेंगे। बाबा जी तो करुणा अवतार है। हे महादेवी, मनी वाले को जल्दी ही भेज दे। प्रणाम। महादेवी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। अब चिंता की कोई बात नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। अगर अपने इस अस्पताल की ही बात करूं तो एक दिन। माँ, कई दिन से मन में एक विचार है। अस्पताल खोले जहां मरीजों को मुफ्त में इलाज मिले, निःशुल्क दवाइयां भी। ख्याल तो बहुत ही अच्छा है बाबा जी आपका। लेकिन बाबा जी, कुछ डॉक्टर अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन निःशुल्क सेवा दें तो शायद। ख्याल तो बहुत अच्छा है बाबा जी, और इससे बड़ी मानव सेवा क्या होगी? अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं इनसे बात करूं। ठीक है शीतल, तुम डॉक्टर से बात करो। मैं अस्पताल के लिए कमरा तैयार करवाता हूँ। लेकिन बाबा जी, दवाइयों का प्रबंध कैसे होगा? महादेवी सब कार्य पूर्ण करेगी। बाबा जी प्रणाम। आओ भक्त, हमें तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बाबा जी, आपको और मेरी प्रतीक्षा? हाँ बेटा, हम यहाँ निःशुल्क अस्पताल खोलना चाहते हैं। इसमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। बाबा जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। महादेवी की कृपा से दवाइयों का प्रबंध भी हो गया है। माँ, कुछ महीने पहले मेरा पर्स खो गया था। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई,
पर अभी तक पर्स नहीं मिला। उसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पैसे थे। मैं बाबा जी से विनती करती हूँ कि वो मेरी भी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बाबा जी आज भी निराकार रूप में हम सब के साथ हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना बाबा जी जरूर सुनते हैं। भक्तों की सब मनोकामना पूरी करते हैं। माँ, बाबा जी तो ब्रह्मलीन हो गए, फिर भी यही तो लीला है। मुझे आज भी याद है, सन 1975 में बाबा जी एक दिन बच्चों की भांति मेरी गोद में सर रखकर कहने लगे, माँ, आज से ठीक 12 साल तक मैं आपके साथ साकार रूप में रहूंगा और फिर निराकार रूप में। तो क्या 12 साल बाद बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए? यह बात सन 1983 की है। मैं बाबा जी के साथ थी और कुछ 20 भक्त भी थे उस समय। मेरे बड़े भाई रामलाल जी के घर एक दिन पूजा करने गए थे। वहां से लौटते समय बाबा जी की नजर एक भेड़ू पर पड़ी। रामलाल के घर से रोटियां ले आओ। जी। ले, खा ले। मिलेंगे, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। दूसरे ही दिन मुझे फोन आया कि गीता, वो भेड़ू तो मर गया। तब मैं सोचने लगी कि बाबा जी ने उस दिन भेड़ू के बारे में ऐसा क्यों कहा था। समय बीतता चला गया। सन 1987 में जब मैं प्रसाद लेकर बाबा जी की कुटिया में पहुंची तो देखा बाबा जी काफी कमजोर हो चुके थे। बाबा जी, प्रसाद लाई हूँ। माँ, बाबा से अब सेवा नहीं हो सकती और बिना सेवा किए बाबा जी नहीं सकता। माँ, अब समय आ गया है अन्न त्यागने का। बाबा जी, जीवन भर सेवा ही तो की है आपने। अब शरीर को आराम की जरूरत है। त्याग, भक्ति और सेवा से ही आनंद की प्राप्ति शक्य है। माँ, इन दोनों ने अन्न क्षेत्र का काम सुचारू रूप से संभाला है और आपके सहयोग से अच्छे और बड़े-बड़े कार्य करेंगे। बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब कार्य सफल हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जगत जननी का
आशीर्वाद हमेशा सभी पर रहेगा। विवेक जी, कमाल जी, माँ को हमेशा सहयोग देना। आप कहीं जा रहे बाबा जी? जाना तो सभी को पड़ता है, और बाबा यहीं आसपास ही रहेगा। रामलाल। जी बाबा जी। वक्त आ गया है। बाबा अब समाधि लेगा। ऐसी बातें ना करो बाबा जी, अभी हम सबको आपकी जरूरत है। हाँ बाबा जी। दिन और रात की प्रक्रिया जैसे अविरत चालू रहती है, उसी तरह जन्म और मृत्यु का भी है। जो आया है उसे जाना है, और जो गया है उसे लौट के आना ही है। बाबा के देह त्यागने के बाद भी बाबा को सच्चे मन से जो भी याद करेगा उसके साथ बाबा साकार रूप से या निराकार रूप से बाबा हमेशा साथ ही रहेगा। माँ, बाबा की समाधि यहीं पर बनवाना। बाबा जी, अब ठीक तो है ना? कुछ चाहिए आपको?
ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाबा जी की सेवा करने का मुझे मौका मिला। माँ वैद्य जी को देने के लिए वस्त्र मंगवाइए। माँ और लड्डू भी मंगवाइए। जी जी। प्रणाम वैद्य जी। बाबा जी अभी उच्च भूमि में है, कोई इन्हें तंग ना करे। बाबा जी ने 1 माह से अन्न त्याग किया है, सिर्फ जल। बैठिए। विवेक, आत्मशुद्धि के साथ साथ देह शुद्धि भी जरूरी है। माता जी ये लड्डू। बाबा जी लड्डू। विवेक जी। कमाल। जी बाबा जी। ये लड्डू बालू को भी खिलाना। माँ सबके लिए दूध मंगवाओ। दिलाता हूं। माँ अंतिम दर्द। नहीं बाबा, आपसे पहले मुझे जाना है। नहीं माँ, बाबा पहले ही जाएगा। आप अभी मेरी माता का साथ दो। बाबा आपको लेने जरूर आएगा। लीजिए माँ जी, लीजिए वैद्य जी। नहीं माता जी, माता जी को दूध आज बाबा खुद अपने हाथों से पिलाएगा। लो माँ, दूध पियो। छोड़ के सबको जाना है यहाँ, देह ये सकल जहां। फिर से आऊंगा तुझे लेने, मैया ना हो परेशान। रात काफी हो चुकी है, अब आप लौट जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपनिषद कहता है सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, समग्र जीवों के भाग्य में कोई दुख न हो। बाबा की भी यही मनोकामना है। धन्यवाद आप सभी का। अब आप घर जाकर विश्राम कीजिए, मैं बाबा जी के पास बैठती हूँ। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।